नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में बहुत ही सीरियस मुद्दे को हमने उठाया है और इस सीरियस सवाल के सीरियस जवाब देने के लिए हम एक बहुत ही सीरियस इंसान को बुलाए हैं जो है मंगल ग्रह के अभूतपूर्व निवासी मिस्टर जोसेफ। तो स्वागत कीजिए इनका। नमस्कार। देखिए, बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। आज हमारे भारत में, जहां अमेरिका में, चाइना में हट्टे-कट्टे बच्चे दिख रहे हैं, अमेरिका में, चाइना में, लेकिन वहीं हमारे भारत में दुबले-पतले लड़के दिख रहे हैं। इसको बड़ी गंभीरता से हमारी टीम ने लिया है। आज हम आपसे सवाल करेंगे कि भारत के इस दुबलेपन को कैसे दूर किया जाए। देखिए, बहुत ही बड़ा गंभीर मुद्दा है। इस चीज को हम पिछले 200 वर्षों से महसूस कर पा रहे हैं। गजब टूबीबाज आदमी। ठीक है, हम तो थे नहीं उस वक्त 200 वर्ष पहले, लेकिन हमारे पूर्वज के पूर्वज महसूस करते हुए ये महसूसियत आज धीरे धीरे हमारे दिल तक पहुंच चुका है। अच्छा, देश के बच्चों को मजबूत करने के लिए सबसे पहले आपको, और अगर देखो, ऐसा ऐसा हरकत मत किया करो, बता दे रहे हैं, वरना चप्पल खोल के मारेंगे और तुम्हारी दुर्बलता यहीं दूर कर देंगे। अरे नहीं नहीं, खुजली 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 और कुछ नहीं। देश के बच्चों को मजबूत करने के लिए सबसे पहले आपको एक बाहुबली ऑफ द ईयर का चुनाव करना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा हम बता रहे हैं। अभी हाल ही में मैं मोदी जी से बात करूंगा, अबे साले, जल्द ही बात करूंगा, और एक बिल पास किया जाएगा जिसमें ये समझौता होगा कि हमारे मंगल ग्रह से एक इंसान धरती पर आएगा और धरती से एक इंसान मंगल ग्रह पर जाएगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? दोनों के जाने के दौरान जब दोनों अपने अपने यान में होंगे, तो जब दोनों यान एक दूसरे के संपर्क में आएंगी, उसी वक्त जो मंगल ग्रह का निवासी होगा उसे एक जहाज से दूसरे जहाज में फेंका जाएगा और दूसरा जहाज जो भारत से जा रहा होगा, उसमें बैठा यात्री जो भारतीय यात्री होगा, उसे उस जहाज से दूसरे जहाज में फेंका जाएगा। इस सर फिर पागल हो गया। अगर तुम मंगल ग्रह का निवासी अपने यान से भारत के यान में जाने में सफल नहीं होता है, तब तो वो गया काम से। ठीक है, और अगर तुम वो सुरक्षित भारत के यान में पहुंच गया उड़ते हुए, तो उसे खुशी खुशी भारत लाया जाएगा। लेकिन अगर भारत का यात्री मंगल ग्रह के यान में जाने में असमर्थ रहा, तो उसे वहीं छोड़ दिया जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? और अगर वो सही सलामत मंगल ग्रह के यान में पहुंच जाता है उड़ते हुए, उसे बाहुबली ऑफ द ईयर घोषित कर दिया जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसे फिर मंगल ग्रह पर नहीं जाने दिया जाएगा, उसे दोबारा वापस लाकर भारत में छोड़ा जाएगा। अब रिसर्च यहीं खत्म नहीं होता है, अब उसके बाद असली युद्ध तो अब बाकी है। भाई, देश के बच्चों का सवाल है, देश के बच्चों के कमजोरी का सवाल है, दुबले पतले का सवाल है। नहीं तो अमेरिका हमसे आगे इसलिए निकल गया है। देखिए, जो कूदकर मंगल ग्रह के यान में सुरक्षित यात्री भारतीय यात्री पहुंच जाएगा, उसको बाइज्जत माला पहनाकर, फूल पहनाकर भारत के दक्षिणी कोण पर एक पर्वत पर उतारा जाएगा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और वहां से उसे हेलीकॉप्टर में बिठाकर उड़ाते हुए लेकर दिल्ली लेकर आ जाएगा। दिल्ली से उसे रोज तो उसके खून को बस एक पैकेज में निकाला जाएगा और उसके खून को रोजाना फिल्टर करके छोटे छोटे कणों में बांटा जाएगा। और उन छोटे छोटे कणों को प्लास्टिक में डालकर भारत की हर पोखरे में, हर तालाब में डाल दिया जाएगा, जिससे वो पानी इसके खून से मैच कर जाएगा। अब उस पानी में बगल के आसपास के सारे गांव के सारे छोटे छोटे बड़े बड़े लोगों को छोड़ दिया जाएगा कि जाओ तुम इसमें नहाओ। जो नहीं नहाएगा उसको धक्का मारकर उसमें ठेला जाएगा ताकि तुम जबरदस्ती नहाओ। अब जब तुम्हारे खून से उस पानी का मिलाव होगा, तो तुम भी
धीरे धीरे मजबूत प्राणी बनना शुरू हो जाओगे गजब टू विवाद आदमी। और एक दिन तुम भी एक यान से दूसरे यान में जंप करके खतरों के खिलाड़ी बन जाओगे। तब हमारा भारत एक मजबूत भारत बनेगा और हमारे घर घर में एक मजबूत बाहुबली जैसा बच्चा होगा। तो ये रिसर्च अभी हम 2025 के अंत में करने वाले हैं।